तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या हुआ जब एक लड़की हाइकिंग करने एक अनजान जंगल पे गई और वहां उसका सामना एक भयानक चीज से हुआ। क्या वो बच पाई? आगे वीडियो में देखिए। तो उस दिन सुबह से ही मौसम काफी खराब था। चारों ओर धुंध हो रखी थी, पर फिर भी मैं और मेरा कुत्ता अपनी कार लेकर हाइकिंग के लिए निकल पड़े। चारों ओर घने जंगल, पहाड़ों से ढका था वो पूरा एरिया, और कोहरा भी काफी ज्यादा था। पर फिर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद हाइकिंग पर निकली थी। तो इसी में सड़क से जाते हुए मैंने एक कच्चा रास्ता ले लिया, क्योंकि मैप में मेरी हाइकिंग डेस्टिनेशन उसी ओर दिख रहा था। वह रोड भी पूरा सूना था और मैंने कोई भी इंसान को आते जाते उस पूरे सफर पर नहीं देखा था। शायद मौसम के कारण कोई उस ओर नहीं आया होगा। खैर जो भी हो, मैं उस जगह पहुंच गई जहां मैं अपनी हाइकिंग शुरू करने वाली थी। सुबह का मौसम, थोड़ा थोड़ा कोहरा और पक्षियों की मधुर आवाज मन को काफी अलग खुशी दे रही थी। पर पता नहीं क्यों उस जंगल का माहौल कुछ अलग ही था। खैर जो भी हो, हमने हाइकिंग करना शुरू किया। काइली आगे, मैं उसके पीछे। ऐसे ही करीब कई घंटों तक हम चलते रहे, और इसी में चलते चलते कई बार काइली बड़ा अजीब व्यवहार करने लगी थी। मतलब वह कहीं कहीं पर रुक कर जैसे कुछ खोजने लगती और फिर आगे बढ़ जाती। इससे पहले उसका ऐसा व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा था। तो इसी में हम चलते चलते एक नदी तक पहुंच गए, और वहां का नजारा ऐसा था मानो स्वर्ग में आ गए हो। तो मैं उस जगह की फोटोज खींच ही रही थी कि तभी पता नहीं कहां से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। तो इसीलिए मैं अपने आसपास देखने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर आसपास मरा पड़ा होगा। पर मुझे वहां आसपास कुछ भी नहीं मिला। और तभी मैंने मुझसे कुछ दूर खड़े एक हिरन को देखा, जो कि मुझे ही देखे जा रहा था। और तभी उस हिरन को देखकर पता नहीं क्यों कायली रोने लगी। पर एक बात तो है, उस हिरन को देखकर मुझे भी काफी असहज सा महसूस हो रहा था। तो इसी में हम वहां से वापस आने लगे, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, और इसके अलावा अंधेरा भी होने लगा था। पर तब भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वह सड़ी हुई मांस की बदबू अभी भी कैसे आ रही थी। और तभी मुझे याद आया कि मैंने तो कायली के लिए कुछ रॉ मीट लाई थी, वही शायद सड़ रहा होगा। और इसी में मैंने वो मीट का बॉक्स खोल दिया, और उस बॉक्स को खोलते ही हमारे पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। उस चीख को सुनकर मेरे पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और मैंने देखा कि वही हिरण अब अपने पिछले पैरों पर किसी इंसान के जैसे खड़ा है। वह हमसे कुछ ही दूर खड़ा था। तो इसी में उसने मुझसे कहा, आओ, मेरे पास आओ। बिल्कुल मेरे ही आवाज में वह मुझे अपने पास बुला रहा था। तो इसी में हम वहां से भागने लगे। दिशा का कोई अंदाजा नहीं था, हम बस वहां से भागे चले जा रहे थे। और हमारे पीछे उसके हमारे पीछे आने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो काफी देर भागने के बाद अब मुझे उसकी आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई थी। और तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कायली भी नहीं था। मैं डर से कांप रही थी और चारों ओर कायली को रो रो कर ढूंढ रही थी, कि तभी मुझे नदी की ओर से कायली के रोने की आवाज सुनाई दी। तो वहां जाकर मैं पाती हूँ कि कायली वहां अधमरी हालत में पड़ी थी, और उसके पीठ पर बहुत ही गहरे घाव बने हुए थे। शायद उसने कायली का यह हाल किया होगा। तो इसी में जंगल की ओर से फिर किसी भारी चीज के हमारे ही ओर तेजी से आने की आवाज आते ही दहशत से मैं दहल गई, और कायली को उठाकर मैं नदी पार करके वहां से भागने लगी। पर मैंने देखा कि वह भी हमारे ही पीछे हमें पकड़ने के लिए आने लगा था, और उसने हमें करीब पकड़ ही लिया था कि तभी अचानक वो वहीं पर रुक गया, पता नहीं क्यों। और इसी में नदी पार करते ही मैंने वह मीट वाला बॉक्स उसी नदी में फेंक दिया, ताकि वो हमारा पीछा ना कर सके। और फिर जैसे तैसे करके वहां से भागकर हम अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, ऐसी ही असली भयानक घटनाओं को और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपका क्या कहना है इस भयानक घटना पर, आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय बजरंगबली।